लिखे लोग, ऐसे लोग मौजूद है जो जंग नहीं चाहते हैं। तेरे बाप को मत सिखा, चल। और भारत में बड़े पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग मौजूद है जो जंग नहीं चाहते। और हमारे पूरे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस ये, तवक्कुआत, ख्वाहिशात, खदशात, इख्तलाफात का बाजार गर्म है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मगर हाल ये है कि आटे चीनी की कितारों में लगे अवाम की जो हैसियत है वो तमाशाई से ज्यादा नहीं रही। काश इतनी तवज्जो साइंस पर लगाते तो हम भी चांद पर होते। जली ना नहीं, तेरी भी जली ना नहीं। कहीं जो गुजरात का कसाई में मोदी की जो शैतानी चालें हैं ना, झूठ बोलो, उन्हें कई बार एक्सपोज की है। यही भारत पाकिस्तान के खिलाफ अब भी बाकायदा झूठी साजिशें कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। बार बार झूठ बोलो। भाई ने बोला करने का तो करने का। ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। मीडिया का किरदार आपने देखा कि बारहा कहते चले जाना, पाकिस्तान को चैलेंज करते चले जाना, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इल्जामात की बौछार करते चले जाना और तुंदो तेज नश्तर बरसाए चले। बहरहाल हमारे पाकिस्तान की भी डिग्निटी का सवाल था। अब एक इमेज है आई लिटरली फेल्ट प्राउड। तो मुझे हमारी ऑपोजिशन पे भी बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। एक हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन ने कहा कि आप एक आइडिया को जेल में नहीं डाल सकते। हम सब एक हैं, हम एक हैं, हमें तोड़ा नहीं जा सकता। जंग हल नहीं है भी किसी भी चीज का, किसी भी चीज का हल है टेबल। मैं बार बार कह रही हूँ कि वॉर इज नॉट अ पिकनिक, वॉर इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी। वॉर आपकी ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की अगर सबसे बड़ी दुश्मन कह दूं तो गलत नहीं होगा। एटमी ताकत वो भी, हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा जी, एटम बॉम्ब आप चला देंगे, चला दिया जी, फिर खत्म क्या हो गया? इंसानियत। बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ के साथ मैं कहूंगी। इंडियन मीडिया में बहुत से लोग इसको हमारी वीकनेस के एग्जाम्पल, बहुत वहाँ के जो मशहूर मारूफ शख्सियात हैं, कौन आप मेरी बात अगर सुन पा रहे हो या आप तक पहुंच जाए बात, आप उस टाइम पे पाकिस्तानी फौज को भी सलाम पेश कर सकते। पाकिस्तानी फौज का किरदार आप देखते हैं कि कितना अच्छा था कि दुश्मन की भी तारीफ करें। आपकी जो पर्सनालिटी होती है आपके चेहरे से नजर आती है, पे जो मुस्कुराहट बनता है, शक्ल से देखें स्माइल, और आपकी वीकनेस नहीं है। इसको मेरा मजहब, मेरा इस्लाम, हम इसको कहेंगे सिला रहमी, हम इसको कहेंगे जज्बा खैर सगाली। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखिए कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। मुल्क में ही इनकी कोई इज्जत नहीं तो कोई और इज्जत क्यों देगा? कि कतार में लगकर ये सस्ता आटा खरीदने पर राजी नहीं थे। इस मुल्क में गरीब के मुकदमे का क्या हाल होता है। आई लिटरली फील प्राउड ऑन बीइंग पाकिस्तानी टुडे। कल कहा कि घास चरने चली गई है और हम भारत को एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहे हैं। आई विश कि भारत इस पैगाम को समझे कि जंग ना आप लोगों के लिए बेहतर है ना हमारे लिए। इंसान उधर भी हैं। हम इंसानियत का खात्मा नहीं चाहते, हम न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते। मगर क्यों? हम घबरा गए, हम डर गए, हमने अक्ल का मुजाहिरा किया। इसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान की फौज की बंदूक की गोली। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। नरेंद्र मोदी, उसका भी हाल यही कि उसकी जो अक्ल है ना वो टेढ़ी ही रही, जो लाख कोशिशों के बावजूद सीधी नहीं हो सकती। हम एक हाथ से ताली बजाने की बार बार कोशिश करें, लेकिन जब तक हमें दूसरा हाथ नहीं मिलेगा भारत का, हम कितनी देर तक अकेले ताली बजाते रहेंगे? मोदी साहब, 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 मोदी साहब। सस्ता और बहुत अच्छा कार्ड दिखाई देता है, वो होता है कि जी एंटाई पाकिस्तान स्टेटमेंट्स देना, एंटाई कश्मीर यानी कश्मीर में जुल्म ढाना। ये एंटाई कश्मीर से कहते हैं ना कि हमारी अंग्रेजी आप लोगों से बहुत अच्छी है। तो क्या फायदा है ऐसी अंग्रेजी का अगर आप अपने अंदर से इंसानियत को ही खत्म करते चले जा रहे हैं? मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने, क्योंकि मेरी अपनी राय है और मैं अपनी राय पे बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। और इंडियंस उनको कहते हैं आतंकवादी, टेररिस्ट कहते हैं। और नहीं तो क्या? मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार। बॉम्ब बांध के आ गए हैं सबके सामने, हम तो बंदा उड़ा देना चाहते हैं। पॉइंट को याद रखिएगा। हमारा मसला ये, हम जवाब इसलिए नहीं दे पाते कि हमें सवाल ही समझ नहीं आता। सिंपल सी बात है कि आप ताइकी को समझना है। इंडिया मुझे बहुत तकलीफ हुई, प्रैक्टिकली साबित किया कि हम एक मैच्योर कौम है। आपको इंसान होने के लिए डिग्री की भी जरूरत नहीं, आपको इंसान होने के लिए कोई पीएचडी स्कॉलर या पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री होने की जरूरत नहीं है। महीने से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ कि हमें पाकिस्तान की बात करनी, पाकिस्तानियत की बात करनी है। हमें पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के हवाले से जब भी आप अच्छी बात करेंगे, मैं आपको ये चीज जरूर कहूँगी, क्रेडिट किसको जाता है? हमारी अफवाज को। इंडिया ने तो वो कदम उठा दिया था जिसके बाद पूरी दुनिया का ऑक्सीजन खत्म हो जाता। चाचा हो गया बस। कल हम जीरो हैं। सलाम पेश करती हूँ तमाम लोगों को। बदकिस्मती से एक हमारा ये हमसाया पाकिस्तान, कभी उसने दिल से तस्लीम नहीं किया। जंगें ये किसी मसले का हल नहीं होती। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया। मैं मांग नहीं आया, लेकिन
मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी पूरी है कि वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म है और इस बात पे मैं आज उनकी तहे दिल से इज्जत करती हूँ। उसने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया, उसने पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया। आधा दर्जन बच्चे यानी 6 तादाद बच्चों की आज इंटरनेशनली हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है। आज इंटरनेशनल मीडिया हमारी तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री नहीं है, पाकिस्तान इंसानियत को बचाना चाहता है, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद। कोई ऐसा बंदा जिसकी नरेंद्र मोदी साहब बात सुन सके, आज मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज आप बड़े बैठे एक बैठक करें, नरेंद्र मोदी साहब को समझाएं, टेबल टॉक ही हल है। हमें जब आप लोग टेररिस्ट कहते हैं मुझे दिल से तकलीफ होती है। मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब ठीक हो जाएं तो उनकी जनता हमारे साथ ठीक है। मुझे बड़ा तकलीफ होती है जब आप लोग हमें आतंकवादी आतंकवादी कहते हैं। हम तो खुद टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं। हमने दुश्मन के गोरे रंग को भी काला ही कहना है, हमने दुश्मन की PhD की डिग्री को भी मैट्रिक फेल। इस जगहों पे मैं बहुत बुरी, प्लीज हमें आतंकवादी कहना बंद कर दें। वी आर नॉट टेररिस्ट। एक तरफ हिंदुस्तान में पढ़ी लिखी 23 पार्टियां एक तरफ हैं और एक अकेला मोदी एक तरफ। हमने अपने एटमी हथियार फुलझड़ियां चलाने के लिए नहीं रखे हुए, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अगर पाकिस्तान पर हमला हो तो हिंदुस्तान की चिता को जला देना चाहिए। अब पाकिस्तान को जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। क्या मालूम गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड, उस तरह से गेट आउट इंडिया का ट्रेंड अभी तक कहीं हमें देखने को क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है उनमें? तुझे क्या मालूम? इससे पहले ये ट्रेंड जो है तुर्की में चल चुका है, ग्रीस में चल चुका है। क्या वजह लगती है आपको? ठप्पा लग गया कि एक ठरकी कौम। शहबाज शरीफ को मानता कौन है वजीर आजम? बताएं। खामोश है, जारी बात है, खामोश रहेंगे। क्या बोले हम? अब मुझे एक मिसाइल तो नहीं लाया क्या? नहीं यहाँ थोड़ी लाऊंगा। अच्छा फिर ये लगा ले कानों में। पढ़े ना ये रंगीला खान, ये लीडर नहीं है, ये बिजनेसमैन है, डाकू है, चोर है। तो वो जब खड़े हुए पुतिन के सामने उनकी टांगे कांपने लगी। वो बातें उस मीटिंग में कही। फर्स्ट बात उन्होंने बात कही कि मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू। तो मैं रुक गई। आई कांट टेल यू। मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज। फिर क्या हुआ? मैं एक वो अमेरिकन ये मस्करे लोग हैं यार, इनको तो ये डिस्गस्टिंग लोग हैं। ज्यादा स्पीच करें माइक गिरा के आ जाता है। ये क्या है? मैंने देखा है कि डिफरेंट ममालिक जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, वो खुद अप्रोच करती हैं इंडियंस को कि आप हमारे पास आकर काम करें। कि पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा जाता है क्योंकि रीजन इज दैट कि जो पाकिस्तानी कौम है उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि एक ठरकी कौम।